भुज। जब पाकिस्तान ने गुजरात के भुज पर कायरतापूर्वक हमला किया था और 1971 में पूरा रनवे बर्बाद कर दिया था, तब वहां के पुरुषों ने जवाबी कार्यवाही के लिए हथियार उठा लिए थे और रनवे को ठीक करने के लिए बहुत ही कम वर्कर थे। तब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान भी बुरी तरह चौंक गया था। वहां की 300 औरतों ने अपनी रसोई को छोड़कर फावड़ा उठा लिया था और सिर्फ 72 घंटे के अंदर रनवे की पूरी सड़क को तैयार कर दिया था और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी थी। टेल मी, हाउ कैन आई स्टॉप टू प्राउड टू बी एन इंडियन? If everything is so bad, if fuel inflation is up as we accept, if jobs are being lost, which is true, if incomes are losing out in pandemic times, why don't we see greater anger of all of this on the streets from the Indian middle class? Clearly the Indian middle class seems to trust the Modi government that it will get its act together, or the opposition is unable to effectively translate Indian middle class anger into some kind of protest. चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा ही। आपको पता नहीं, आप ये डेज काउंट कर रहे हो ना, कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हो, आपको मालूम नहीं है। दूसरी गलती आप बता रहे हो, कमेंट में लिख रहे हो मैं इतने दिन से फॉलो कर रहा हूं। पहली गलती तो आप डेज काउंट कर रहे हो। दूसरी गलती आप बता रहे हो दुनिया को कि मैं 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं। तीसरी गलती क्या? दूसरों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तू बता भाई, कब से फॉलो कर रहा है ब्रह्मचर्य को? ये 3 गलती है ना, आपको ना नीचे ही गिराएगी। यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर। फुरकान साहब, ये बात है तकरीबन सन 2014 की, जब योगंडा के हालात बहुत ख़राब थे तो अफसरों ने मेरा ट्रांसफ़र योगंडा कर दिया। और जैसे वहाँ पे पहुँचा तो मेरे ऊपर पहला जो हमला हुआ योगंडा पे, वो दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर मेरे सर पे मारा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये निशान रॉकेट लॉन्चर का है। तो हल्की सी मुझे खड़ोच आई और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। ये मेरी बेगम की दुआ थी। और उसके बाद जी मेरे ऊपर हमले होते रहे। करीबन 1 साल के अंदर 5000 मेरे ऊपर हमले हुए। एक मर्तबा अपना हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मनों ने मेरे ऊपर शेलिंग करवाई और शेलिंग करवा के मेरे ऊपर पूरा एक मिसाइल ठोक दिया। तो उस वक़्त मेरी जो गन थी उसकी मैगज़ीन बिल्कुल एक भी उसमें नहीं थी, अपना पूरी मैगज़ीन ख़त्म थी। तो मैंने जेब से गलोल निकाली और हेलीकॉप्टर का निशाना लिया। निशाना लेके खींच के ऐसे ही छोड़ा हेलीकॉप्टर नीचे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर राम भक्त गोपाल भाई को अरेस्ट किया जा सकता है तो हैदराबाद के ओवैसी के भाई को क्यों नहीं? साथ दीजिए ऐसे लोगों का। जब मुसीबत में होते हैं ऐसे लोग तो आपका कर्तव्य बनता है इन लोगों का साथ देना। इसीलिए ट्रेंड करिए कि राम भक्त गोपाल भाई को रिहा करो और हैदराबाद के ओवैसी के भाई को अरेस्ट करो। 15 मिनट मांग रहा था। वे बहुत सारी योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो उन सब से लाभ हमें मिला है या नहीं? अब जैसे ये क्षेत्र है, अब ये उधर से सर्वे करके जा रहे थे, मुझे लगा कि नहीं ये क्षेत्र, मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है सरकार के इसमें। तो यही सब था कि भाई महिलाओं के लिए भी मैं काम करती हूँ और भाई हमारे भाई हैं वो हिंदुत्व के लिए भी काम करना ही होता है हमें। हमारी आपने देखा होगा कि लफ्ज़ जिहाद कितना ज़्यादा फैल रहा है,
हमारे क्षेत्र में भी, और मतलब सारी जगह ही। पहले यहाँ काम नहीं होता था इस चीज़ पे कि लफ्ज़ जिहाद चल रहा था, चलो कोई ध्यान ही नहीं देता था कि कितनी बेटियाँ आ गई और कितनी हमारी चली गई। तो क्या हिंदू समाज इतना कमज़ोर है कि हमारी ही बेटियाँ जा रही हैं? हम उनकी बेटियाँ कभी आती हैं हमारे यहाँ? नहीं आती ना। तो हम अपनी बेटियों को संस्कार क्यों नहीं दे पाते? वो क्यों नहीं, मतलब क्यों जा रही है उधर? तो वो सब सारी चीज़ें हैं कि समाज को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें। तो महिलाएं जागरूक होंगी तो हमारी बेटियां भी जागरूक होंगी। महिलाएं परिवार चलाती हैं, बेटियां ही हमारा मतलब 2 घर को सम्मानित करती हैं। बेटी जिस घर में जाती इसे चाटुकारिता की संस्कृति मानी जाती है। दरअसल सियासत में नेता उस नेता के पैर छूता है जिससे उसकी इच्छा पूर्ति होती है। This is Ibtihaj Muhammad. She's a fencer from the United States. Simply for wearing a hijab, she was celebrated in pop culture, got on multiple late-night shows. She even had her own Barbie made for being brave enough to wear a garment forced upon her by the patriarchy. So Ibtihaj Muhammad was beloved for wearing a hijab. But a NASA Hindu intern was attacked just for having her Hindu deities in her room. And I've just given you a perfect example of why many Indians hate left liberals and left liberal media. इन्होंने अपनी बात कही, ये बाबा जी हैं। आप बताइए 2 बच्चे ठीक हैं क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है। बच्चे जितने ज्यादा। आपके कितने हैं? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं? हाँ। आप कितना कमाते हैं? मैं तो 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज कमाता हूँ। 20 रुपए रोज? हाँ। और 11 क्रिकेट टीम है ये तो? हाँ, अपनी सरकार बनाऊंगा। मतलब आप मानते हैं कि ये जो कानून है गलत है? भैया गलत है, मुझे इस बात से कोई मतलब ना है। चलिए, इनके 11 बच्चे थे, 11 थे या 12 पता नहीं। और बच्चे 4 होने चाहिए। मैं भाषण पे कौन सा नेता कह रहे हैं? नेता में भाषण पे सुनो। कितने बच्चे? हमारे छोड़ो, कितने हैं? नेता ही कह रहे हैं, मोदी जी ने खुद कितने बच्चे? 4 होने चाहिए। समझे? कितने? हमारे शर्म क्यों आ रही है? नहीं, शर्म नहीं आ रही है। कितने बच्चे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। शर्मा रहे हो क्या? नहीं, गर्व है आपको इस बात? 10 हैं। तो गर्व है आपको? गर्व है। क्या करते हैं 10 के 10? काम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में? 9th में है, 10 में है। क्या नाम है उनके? अरे अब पूरी डिटेल थोड़ा ही बताऊंगा यार, पूरा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। 10 बच्चे, आप कितना कमाते हैं महीने में? महीने में कहा लेते हैं 20,000। 20,000 तो 2,000 हर बच्चे पे करते हैं खर्च है। ओके। तो और भी कोई कमाता है आपके घर में कि आप ही? हम कमाते हैं, और भी है, भाई भी है। तो बच्चे और होने चाहिए, दो का कानून नहीं होना? नहीं और नहीं होने चाहिए, तो बात सही है। कम परिवार और सुखी परिवार। अभी तो आप कह रहे थे गलत है, अब आप कह रहे कम परिवार सुखी परिवार। अच्छा, आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा परिवार जो है दिक्कत देता है? नहीं, ज्यादा बड़ी परिवार परेशान। सही से मेंटेन करोगे कैसे परिवार? काउ स्लॉटर और बीफ बैन कई राज्यों में, लेकिन ऐसी स्पेसिफिकेशंस किसी स्टेट में नहीं है कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कंजम्पशन, सेल, परचेज कुछ नहीं होगा। तो अब लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? अच्छा होगा अगर कोई खुलता है तो मंदिर, भगवान के लिए कोई मंदिर होगा तो थोड़े ये खराब होगा। नहीं तो हर 5 किलोमीटर में खुल जाएगा। इसी कारण में अगर भगवान का मंदिर ज्यादा हो जाता है, नहीं मेरे लिए तो खुशी का बात है अगर हर 5 किलोमीटर में कोई हिंदू आके मंदिर बनाता है। सरकार तो नहीं बना सकता है, लेकिन कोई हिंदू अगर धर्म रक्षा के लिए 5 किलोमीटर में मंदिर बनाता है, अपना जमीन खरीद के, अपना पैसा लगा के, उसमें खराबी क्या है? तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? जब आपकी इंटेंशन वही है तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? तो आपको जो समझना सही है वो समझ लीजिए। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया। सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठत्वशाङ्गुलम्